जय श्री हरि, जय श्री राधे कृष्णा जी। जैसे देखिए, माघ मास चल रहा है और माघ मास की सप्तमी तिथि अत्यंत ही पुण्यदायी है। विभिन्न पुराणों में सप्तमी तिथि की महत्ता बताई गई है। माघ मास की सप्तमी तिथि को भानु सप्तमी, रथ सप्तमी, अचला सप्तमी और अर्क सप्तमी कहा जाता है। और यह सूर्य देव की उपासना के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ है। देखिए, स्कंद पुराण में कहा गया है कि सूर्य देव माघ मास की सप्तमी तिथि को ही रथ पर सवार हुए थे। अर्थात यह तो हम जानते ही हैं कि सूर्य देव रथ पे सवार हैं। सातों दिन सूर्य देव के रथ को अलग अलग घोड़े खींचते हैं, तो किसी न किसी दिन तो वो रथ पर सवार हुए ही होंगे। तो वह तिथि सप्तमी तिथि है माघ मास की। इसलिए सप्तमी तिथि माघ मास को किया गया दान अक्षय होता है और सारी दरिद्रता सूर्यदेव दूर कर देते हैं और सूर्यदेव की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि माघ मास की सप्तमी तिथि को सूर्यदेव का प्रादुर्भाव हुआ था और सूर्यदेव अंड से उत्पन्न हुए और अंड में ही रहते हुए उन्होंने सभी चीज़ों को प्राप्त किया और इसी में अंड में ही वृद्धि हुई। इसलिए बहुत दिनों में अंड में रहने के कारण सूर्यदेव को मार्तंड भी कहा गया है। साथ ही सूर्य भगवान को उनकी पत्नी उत्तर कुरु भी सप्तमी तिथि के दिन ही प्राप्त हुई और सूर्यदेव की संतानें भी माघ मास की सप्तमी तिथि के ही दिन हुई हैं। इसलिए सप्तमी तिथि का पूजन और व्रत उपवास अत्यंत फलदायी पुण्यदायी है। सप्तमी तिथि के दिन किया गया व्रत उपवास और नियम पूर्वक दान पुण्य ब्राह्मण भोज, इससे जो निसंतान पति पत्नी होते हैं उनको भी संतान की प्राप्ति होती है। स्वयं सूर्यदेव ने बताया है कि जो कोई भी माघ मास की सप्तमी तिथि का पूजन पाठ नियम अनुसार करेगा, व्रत उपवास करेगा, उससे मैं प्रसन्न होकर अपने अंश के रूप में उसकी संतान के रूप में प्रकट होऊंगा। आप देख सकते हैं जिन भी मनुष्यों का सूर्य तेज होता है वह कितने प्रबल होते हैं, सूर्य के समान होते हैं। अतः इसे पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति तिथि भी कहा गया है। नारद पुराण में कहा गया है कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को अचला व्रत बताया गया है। इसे त्रिलोचन जयंती भी कहते हैं, साथ ही रथ सप्तमी भी कहा जाता है और यह भास्कर सप्तमी भी कहलाती है, जो करोड़ों सूर्य ग्रहण के बराबर है। इसमें अरुणोदय के समय अर्थात सूर्योदय के समय जो स्नान किया जाता है वह बहुत ही पुण्यदायी होता है और एक बहुत ही विशिष्ट प्रयोग बताया गया है। 7 आर्क अर्थात आंकड़े के पत्ते और 7 बेर के पत्ते उनको सिर पे रखकर स्नान करने से 7 जन्मों के पापों का भी नाश हो जाता है। अतः ऐसे व्यक्ति जो किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, हर जगह असफलता प्राप्त होती है, तो कहीं ना कहीं तो उनके साथ कोई ना कोई दोष व्याप्त है। तो उनको तो कल यह
पुण्य कार्य अवश्य कर ही लेना चाहिए। कहीं पर भी सफ़ेद आंकड़ा या कोई सा भी आंकड़े का पेड़ मिल जाता है, बेर के पेड़ भी कहीं जगह मिल जाते हैं, जो छोटे वाले बेर आते हैं वह, उनके साथ साथ पत्ते ले आओ, सिर पे रखो, स्नान कर लो। यदि स्नान के पानी के अंदर यदि काले तिल भी मिला दिया जाए और उससे भी स्नान किया जाए तो सूर्य भगवान की असीम कृपा आ जाएगी। साथ ही नारद पुराण में यह भी कहा गया है कि माघ मास की सप्तमी के दिन यदि प्रयागराज में स्नान हो जाए तो उसके कोटि सहस्त्र स्नान के बराबर पुण्य फलदायी होगा। और अभी तो महाकुंभ का भी मेला चल रहा है और ऊपर से गुप्त नवरात्रि की तिथि चल रही है, तो कितना अक्षय फल मिलने वाला है जो इन वेदों, उपनिषदों, पुराणों में लिख दिया गया है। यदि इनको हम फॉलो कर लेंगे तो यह जन्म तो सुधरेगा ही, आने वाले कई जन्म भी अत्यंत सुधर जाएंगे, सुगम हो जाएंगे। साथ ही यदि पितरों के निमित्त भी कल कोई तर्पण कार्य कर दिया जाए तो पितर भी अपनी अपनी नीच योनियों से मुक्त होकर के श्रेष्ठ योनि में पहुंच जाएंगे। और जो श्रेष्ठ योनि में है वह तो ब्रह्म लोक में पहुंच जाएंगे, श्री हरि विष्णु के दरबार में पहुंच जाएंगे। और जब आपके कोई पितृदेव विष्णु लोक में जब विराजमान हो जाएंगे तो आपको कितना आशीर्वाद मिलेगा, आपकी कितनी सिफारिशें स्वयं विष्णु भगवान से सीधे सीधे होगी और आप कितना जीवन में प्रगति करेंगे, लोगों के की सफलता में आप सहायक होंगे। देखिए, हमारे भारतवर्ष में जन्म लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपने भारतवर्ष में जन्म लिया है, बहुत ही पुण्यदायी हैं। इस देश में रहते हुए हमारी इस तपोभूमि में कई ऋषि और महर्षियों ने जन्म लिया है। और जो गंगा नदी और नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं वो कितने पुण्यशाली हैं। उन भारतीयों पे मुझको तरस आता है जो पैसा कमाने के लिए अपना देश छोड़ करके विदेश चले गए हैं। आप सभी से निवेदन है, जितना भी कमा लिया है आ जाइए हमारे देश के अंदर, देश की प्रगति में सहायक बनिए और यहाँ के पुण्य प्रताप प्राप्त कीजिए। जो हमारे ऋषि और महर्षि ने जो वेद पुराण उपनिषद लिख दिए हैं उन्हीं से यहाँ वर्तमान में यह विज्ञान बन रहा है। ये विज्ञान अभी वर्तमान के साइंटिस्ट लोग जिनको वैज्ञानिक कह रहे हैं, हमारे पूर्वज जो ऋषि और महर्षि होते थे उनसे बड़ा तो वैज्ञानिक ही कोई नहीं है। पुराने ऋषि महर्षि ही उनका छोटा थोड़ा बहुत अंश अभी के वैज्ञानिकों में है। अतः हमारी ऋषि परंपरा को जीवित करना ही सनातनी ओरा जो मैंने आपके लिए चैनल प्रारंभ किया है उसका एक लक्ष्य है। हमारी रीतियों से जुड़िए, वेद और पुराणों से जुड़िए और अत्यंत लाभ कमाइए। ईश्वर से डरिए। किसी भी कार्य को करने से पहले खुद से पूछिए कि क्या वह सही है या गलत। यदि मन और मस्तिष्क दोनों उसको सही कहते हैं तो ही करिए। अपने आस पड़ोसियों का ख्याल रखिए। कोई ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूर से अपनी क्षमता के अनुसार सेवा कीजिए। चींटियों को आटा डालिए, पक्षियों को दाना डालिए, मछलियों को भी अन्न खिलाएं। बहुत लाभ होने वाला है। कल सूर्य सप्तमी तिथि का लाभ उठाइए, आनंद हो जाएगा। आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो ऋषि परंपराएं हमारे दे गए हैं ऋषि महर्षि, मैं अत्यंत रोचक और सुगम जानकारियाँ आपके लिए लेके आने वाला हूँ जिससे आपको भी काफ़ी आनंद आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। राधे राधे।